के बीमारों से नहीं, जामे बिला से शिफा पाने वालों से। ये इरशाद है, इम मिन शै इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। अब बच्चे मोबाइल बंद कर, सुनी नहीं तुमने मेरी बात? ये सीढ़ी आप लोग किस लिए बनाते हो? इम मिन शै इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला यफ़क़हूना तस्बीहहु। अल्लाह फरमाता है, जो जो शय कायनात में है वो मेरे हम्द के साथ मेरी तस्बीह करती है। जो हाँ, एक बात सुन लीजिए, दाल थोड़ी दोगे तो मैं शिकवा नहीं करूंगा, ज्यादा दोगे तो वसूल कर लूंगा, लेकिन नारा अगर अपनी मर्जी से लगाना, मैंने कभी फरमाइश नहीं की, तो फिर उसमें नारे वाले की तौहीन का पहलू ना हो। हर शय मेरे जो सभ्य हो बेहम्दिही, तस्बीह खाली नहीं, हम्द के साथ। तस्बीह दो किस्म होती है, एक हम्द के बगैर, एक हम्द के साथ। तो मैं हर शय मेरी तस्बीह मेरे हम्द के साथ करती है। वलाकिन ला यफ़क़हूना तस्बीहहु, मगर लोगों को शऊर नहीं, वो उस तस्बीह को समझते नहीं। अल्लाह अकबर। मैंने आखिरी बात तक, जो दोस्त खड़े हुए तुम भी लिख लेना अल्लाह दिल पर। गुफरान ज़बान इस्मत से निकले हुए जुमले हैं। तस्बीहुल जिदार इंतिकाज़ुहु व तस्बीहुल बाब शरीरुहु, तस्बीहुल अशजार अतीतुहा, तस्बीहुल माए दवीयुहा, तस्बीहुल सहाब असीफुहा, तस्बीहुल फरस सहीलुहा, तस्बीहुल हय्यात नक़ीक़ुहा। फरमाते दीवार जब टूटने लगती है और तड़ाख की आवाज आती है, फरमाया ये दीवार की तस्बीह है। पता नहीं पिछले माले के बल्ले बुढ़िया बाहर जा सड़ी से गुजर गई। दीवार का टूटना तस्बीह है। अब यहां मैं एक जुमला कहे बिना नहीं रहूंगा। मासूम फरमा रहे हैं, दीवार जब टूटे फटे उसका तड़कना तस्बीह है उसकी। मैंने आलमे रूहानियत में देखा था, 1400 साल पहले की बात है। कोई अल्लाह के घर के करीब आया था, समझ आ रही हो दोस्तों? हाँ, तो चौधरी साहब क्या हुआ था? दीवार टूटी थी या नहीं? काबे की। बोलने पे टैक्स नहीं है। हाँ, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बोल दो, वरना तायद करो। टूटी थी ना दीवार काबा। और मासूम फरमाते दीवार का तड़कना जुल्फकार तस्बीह है। अली अभी पर्दे में है। अली आया, काबे ने तस्बीह की। यार सोच के बीमारों से किताब कर रहा हूं मैं, या खरीदारों से। जिस अली के आने से अल्लाह का घर तस्बीह करने लगे, तू अजीब शिया है, उसके आने से तेरी नमाज बातें हो।
पीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हाँ, फरमाया तस्बीहुल बाब शरीर, दरवाजे की चरचराहट उसकी तस्बीह है। दरवाजा खोलते हो या बंद करते हो चरचराता है, फरमाया ये तस्बीह करता है। बादल की गरज उसकी तस्बीह है। दरख्तों की साए साए की आवाज उसकी तस्बीह है। अल्लाह अकबर। परिंदों की चहकार उसकी तस्बीह है। सांपों का सीटी बजाना तस्बीह हयात नकी को। सांप जब सीटी बजा के बोलता है पर मैं तस्बीह करता है। बस ये गुफरान इब्तिदाइया था, मैंने पैगाम दे दिया, मवालियों ने वसूल भी कर लिया। बताना यह मकसूद था कि हर शय तस्बीह करती है। कुरान भी यही कह रहा है, इम मिन शय, जिस पर भी लफ्ज़ शय लगा वो तस्बीह करती है। मैं अकेला उड़ूं या साथ उड़ोगे? चलो हवाला भी दे देता हूं, हालांकि मैं दिया नहीं करता अक्सर मिंबर से हवाला, और उसके भी सबब है, लेकिन आज देने लगा हूं। किताब का नाम है मुक्तदबुल असर। ये कदीम माखिज में मुस्तनद मसादिर में शुमार की जाती है। ये किताब तुम्हारे मज़हब शिया में, उसमें ये मौजूद है। इन्ना मूसा लैलतुल खिताब वजदा अलतूर कुल्ला शजर व मदर नातिक़न बिज़िक्र मुहम्मदिन व नुक़बाई क़ाला इलाही मारा शयअन मिम्मा खलक़ता इल्ला व हुवा नातिक़ुन बिज़िक्र मुहम्मदिन व नुक़बाई क़ाला अल्लाहु या इब्न इमरान इन्नी खलक़तुहुम क़ब्ल अल अनवार वजअलतुहुम खज़ानतल असरार यरतऊन फी रियाज़ मशीयती व यतनस्समून मिन रूह जबरूती व युशाहिदून अक़दार मलकूती वजअलतुहुम खज़ानत हिकमती व मअदिन रहमती व लिसान सिर्री व कलमती या इब्न इमरान तमस्सक बिज़िक्रिहिम क़ाला मूसा या रब्बी जअलनी मिन उम्मति मुहम्मदिन क़ाला या इब्न इमरान इज़ा अरफ़्तहुम मुहम्मदन व आल मुहम्मदिन व अरफ़्त फ़ज़लहुम व आमनत बिही फ़अन्त मिन उम्मती। तमाशाइयों से गज़ल भरने का भी खिताब नहीं किया, आज करूंगा। जो इल्मी जवाहिर समेटने का फन जानते हो वो मेरी तरफ देखते रहना। कुरान क्या कह रहा था? हर शय क्या करती है? तस्बीह करती है। जीते रहो, तस्बीह करती है खुदा की उसके हम्द के साथ। और अब ये हदीस क्या कह रही है कि जिस रात हजरत मूसा तूर पे गए, जिस दरख्त को देखा, जिस झाड़ी को देखा, जिस पत्थर पे नजर पड़ी, वो मोहम्मद और उसके 12 वसीयों का जिक्र कर रही थी। पिछले मारने वालों तो मैं दाद की छुट्टी दे सकता हूं, हाथ उठाने की नहीं। हाथ उठाते रहना। शियों का तो हाथ उठाना वैसे भी फर्ज बनता है कि तुम्हें तो तुम्हारा मौला मिला ही उठे हुए हाथ में। जिस शय को देखा मोहम्मद और उसके वसीयों का जिक्र कर रही है। अब सामने गज़ल फरमा नबी है, रसूल है, मासूम है, हुज्जत है, साहिब कलमा है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, उलुल आज़म पैगंबर है।
आसमान की तरफ देखा, इलाही ऐ मेरे अल्लाह, मा अरा शयअन मिम्मा खलक़ता इल्ला वहुवा नातिकुन बिज़िक्र मुहम्मदिन व नक़बाई। पालने वाले, तूने जिस शय को भी खल्क किया वो मोहम्मद और उसके वसीयों का जिक्र कर रही है। हाँ, पता नहीं किसने वो शुरू किया है और किसके सर से गुजर गई है मेरी बात। कहने वाला तुम जैसा नहीं, मुझ जैसा नहीं। खुदा की इतनी बड़ी हुज्जत 5 उलुल अज़्मों में शामिल, वो कह रहा है मारा शयअन मिम्मा खलक़ता, जो शय तूने खल्क की, इल्ला वहुवा नातिकुन बिज़िक्र मुहम्मद व नक़बाई, वो मोहम्मद और उसके वसीयों का जिक्र कर रही है। मैं कह के गुजर गया, मैं अलहदा हो गया तो अलग हो गए। बात समझ नहीं आई। कुरान कहता है हर शय मेरी तस्बीह करती है। और यहां अल्लाह का करीम कहता है जो शय भी तूने खल्क की है और मेरी उस पर निगाह पड़ी है वो मोहम्मद और उसके वसीयों का जिक्र करती है। ना ना ना, शिया रहना है तो मजहब मौला की मर्जी का होगा, इसमें जाती मर्जी नहीं चलेगी कि साहिब इनकी मंशा नहीं चलेगी। सारे था मेरी आंखों में आंखें डाल। जुल्फ़िकार कुरान कहता है हर शय मेरी तस्बीह करती है। मूसा कह रहा है जो शय भी तूने खल्क की वो मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र कर रही है। तो मुझे काबे की छत पे तोप के दहाने पे भी बांध दे तो मैं घोड़ा फटने से पहले ऐलान करके मरूंगा कि कायनात 14 का जिक्र करती है, अल्लाह तस्बीह लिखता है। कह के थक गया हूं मैं, कहते कहते दांत खिस गए और भोली कौम को समझ नहीं आई। बहुत पछताएगा क़यामत के दिन वो शिया जो खुद को शिया भी कहता है और दुनिया में या अली नहीं कहता। जियो क्या कहना है? हाँ बस मैंने कह दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। वो कहता है तस्बीह और उसकी हुज्जत कह रही है हर शय 14 का जिक्र कर रही है। तो यानी गोया ये अल्लाह के नजदीक तस्बीह है। यार काबे दिल में अली भी रहता और बात सर से गुजर जाए, ये गज़नफर की अक्ल में आने वाली बात नहीं है। यही तो तुम्हें समझाने आया हूं, पैगाम देने आया हूं कि जिक्र इनका करो। वो कहता है मेरी तस्बीह हो रही है। यहां एक और बात मुझे बिल्कुल इसकी लाइट नहीं जलती हुई नजर आनी चाहिए मुझे। कहां कहां मैंने नहीं कहा नमाजी नमाज पढ़ रहे हो और तुम सामने बैठ के वीडियो बनाना शुरू कर दो, मार मार के नमाजी दुम्बा बना देंगे कि एक तो खुद भी नहीं पढ़ रहे और दूसरे नमाजियों को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो वो है बदन की नमाज, ये है रूह की नमाज। तो इसके लिए ऐसे काम न किया करो कि बजाय सवाब के उठा गुनाहगार हो जाओ। सर उठाओ, मेरी आंख कमा के देखो। या उपरांत रजा बेटे एक बात और भी है, वो मैं कहे बिना नहीं रहूंगा। जिसको अच्छी न लगे वो आइंदा मेरी मजलिस में तशरीफ न रखे। पढ़ता गज़नफर शियों के लिए है, शियों को शिया करना मेरा मनसब है। न किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूं, न किसी और को मुझसे मुत्तफिक होने की जरूरत है। लेकिन जो शियों के घर पैदा हुए हो, तुम्हारे लिए एक धागे का 1000वां हिस्सा आगे पीछे सरकने की गुंजाइश नहीं है। मेरी आंखों में आंखें रखना।
फरिश्तों को नाज ही तस्बीह पर है। अल्लाह। और लाहौर वालों, गुरबजवाल वालों, मुरीद के नारवाल वालों, इतना नाज है कि अल्लाह ने जब कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन में अपना नायब भेजने वाला हूं, फिर क्या कहा फरिश्तों ने? अताजालु फीहा मैं युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अब कुरान है, कहाँ करूं इसे? कहने कि उसको बनाएगा जिसकी औलाद जमीन में फसाद फैलाएगी, खून रेजियां करेगी। हम जो तेरे हमद के साथ तेरी तस्बीह करते हैं, पिछले मानने वालों क्यों कह रहे हैं ये फरिश्ते? यानी आदम को खलीफा न बना, हमें बना। क्यों? नहनु नुसब्बिहु, क्योंकि हम तस्बीह करते हैं। इसलिए गुफरान तुम्हारे कराची में भी कई दफा मैंने ये जुमला बोला है और अब यहां भी बोलने लगा हूं, बड़ी बदनसीबी है हमारी कि हम उस दौर के आलिम हैं जब शियों से अली मनवाना पड़ता है। हमसे पहले जो हमारे पेशवा गुजर गए वो खुशनसीब थे, वो गैरों से मनवाते रहे, हमें अपनों से मनवाना पड़ गया है। आज जिनके मेदे को अली और औलाद अली रास आती है, जिनकी मां के दूध की तासीर है 14 को बेसोच मानना, वो मेरी आंखों में आंखें रखें। इतना नाज है फरिश्तों को बच्चों इस तस्बीह पर के इसके बदले खिलाफत मांग रहे हैं। तेरे मौला अली से, लिसानुल्लाह से, शाह नजफ से, हसनैन के बाबा से, शौहर बतूल से पूछा, मौला वो फरिश्तों की कौन सी अजीब तस्बीह थी जिसके घमंड में आके वो खिलाफत इलाहिया मांगने के दावेदार बन बैठे? सुनोगे हलालजादो अली का जवाब? नहीं तो ना सही फिर किसी वाले। देखो, गाहक की मिन्नत वो दुकानदार करता है जो खोटा बेचे। मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों मुल्कों में मिंबर पे बैठने वाली 98% खतीबों के सर पे कुरान रख के ये साबित कर सकता हूं कि पढ़ते इस गुनाहगार को है। हाँ, और गजनफर पे कोई एक भी कलेम नहीं कर सकता कि एक जुमला भी मेरा पढ़ता है। गजनफर शाह नजफ का दिया पढ़ता है। तो जो अपना बेचे और खरा बेचे वो गाहक की मिन्नत नहीं करता। इसलिए मैं भी सुनने वालों के माथे की शिकन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बोलो, सुनाऊं अली का जवाब लेने? जीते रहो। उन्होंने कहा मौला वो हम तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये तस्बीहात अरबा का विर्द करते हैं। फरिश्तों की कौन सी तस्बीह है जिसके नाज में आकर अल्लाह से नियाबत मांग रहे हैं, खिलाफत मांग रहे हैं? 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, जिक्र जाकिर मज़कूर की कसम, मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, चादर ज़हरा की कसम, अपनी तरफ से कहूं यहूदी होकर मर जाऊं, मरते हुए कलमा भी नसीब ना हो। अब कोई शिया होकर भी इतनी बड़ी कसमों पे शक करे तो जाते जाते मेरे कान में अपने अब्बा का नाम जरूर बताए। मैंने हवाला भी दे दिया गुफरान पूरी जमानत के साथ। तुम्हारे गिने जा सकने वाले हुजूम से लेकर हुजूम महशर तक अल्लाह की अदालत में निगलन फरजामन। उन्होंने पूछा मौला वो क्या तस्बीह थी जिस पे इतना गुरूर है फरिश्तों को कि खिलाफत मांग बैठे? इज्जत हैदर की कसम, वजहुल्लाही चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मुस्कुरा के मेरे परवरदिगार फरमाते इन्नल मलाइका ला ततवाकरु फज़ली वज़ालिका तशबीहुहा इंदल्लाह। फरमाए फरिश्ते एक दूसरे को मेरे फज़ाइल सुनाते हैं, अल्लाह तस्बीह लिखता है।
जिसके पास जितनी आवाज है सिर्फ करके दोनों हाथ ऊपर बुलंद करके नारे जियो। इधर मैं तुम जरा दी शाहिर जब तुम जरा दियो। हाँ नहीं, पसंद के आलम से तर्जमा करवा देना। मेरी बात पे भरोसा ना हो तो कोई हाल नहीं, क्योंकि मुझ पे शक करने से बंदा काफिर नहीं होता। मोहम्मद वाले मोहम्मद पे शक करने से कम अज कम काफिर हो जाता है। जी, इन्नल मलाइकता लततज़ाकरु फज़ली व ज़ालिका तस्बीहुहा इंदल्लाह। फरमाया फरिश्ते मेरे फदाइल एक दूसरे को सुनाते हैं और अल्लाह के नजदीक यही उनकी तस्बीह है। ना ना ना, अब ऐसे तो नहीं ना यार। अल्हम्दुलिल्लाह कसरत खरीदारों की है मेरे सामने, तो फिर ये जुमला भी खरीद लो जो नूरी है। वो अली का जिक्र करके अल्लाह से खिलाफत मांग लेते हैं। तू बड़ा अजीब शिया है, तेरी इबादत ही बातिल हो जाती है। जीते रहो। हाँ, फिर वापस आओ जदनी शायद जहां मैंने हदीस छोड़ी थी। मूसा ने क्या कहा था, भूल गए? मा अरा शैअन मिम्मा खलक़ता। ऐ अल्लाह, नहीं देख रहा मैं किसी शय को भी जिसे जिसे तूने खल्क किया। इल्ला वहुवा नातिक़ुन बिज़िक्र मोहम्मद व नक़बाई, मगर वो शायद मोहम्मद और उसके वसीयों का जिक्र कर रही है। अब कुछ अल्लाह ने भी तो जवाब दिया होगा। हाँ, तो वो सब लो, छुट्टी फिर जाओ। मुझे तुमसे भी ज्यादा जल्दी है, बहुत लंबा सफर करना है अभी मैंने, लेकिन लिखना यहाँ और घर जाके बिस्तर पे करवटों के सफर में सोचना भी है। अल्लाह ने कहा या इब्ना इमरान, गुफरान, इतना वक्त नहीं है कि मैं एक मजलिस में एक एक जुमले की शरह करने बैठ जाऊं। अलीसा ने अल्लाह कह रहा है ओ इमरान के बेटे, या मूसा ने कहा 14 की बात है। अल्लाह कह क्या रहा है, या इब्ना इमरान, नाम भी बाप का लिया। यदि 14 के जिक्र पर माथे पे बल ना आए तो बंदा बाप का बेटा साबित हो जाता है। जीते रहो। या इब्ना इमरान इन्नी खलक़तुहुम अब्लल अनवार व जअलतुहुम खज़ानतल असरार। रोक रोक के जुमले पढ़ूंगा और साथ के साथ तर्जमा और इसी पे राजी रहना। अल्लाह फरमाता है मूसा क्यों ना जिक्र करे हर शय मोहम्मद वाले मोहम्मद का। मैंने इन 14 को हर नूर से पहले खल्क किया। अल्लाह अकबर। नहीं, जमाना तो उलझा हुआ है, नूरी है कि खाकी।
और अल्लाह कह रहा है मैंने हर नूर से पहले खल्क किया, नूर नहीं था ये थे। और बुजुर्गों, भाइयों और अजीजों, बेवक्त जिक्र आले मोहम्मद के साहिबान के नीचे बैठकर हिदायत तलाश करने वालों, नूर नहीं था, ये था जिस चीज को तू नूर कहता है वो खैरात है मेरे नबी की। हाँ, क्यों कह दिया मैंने? अल्लाह ने शाय एक ही बनाई, फिर अलग से कुछ नहीं बनाया। अब मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के माथे पे सवालिया निशान लग गया है। भाई देखो, ये हो सकता है कि किसी मजलिस में मैं आलिम बन जाऊं और किसी में जाहिल। बोलो, आलिम हो तो हर मजलिस में आलिम हो, जाहिल हो तो हर मजलिस में जाहिल हो। जब तुम दो टके के गज़नफर से ये उम्मीद नहीं रखते कि कभी आलिम कभी जाहिल, अगर आलिम है तो हर मजलिस में आलिम लगना भी चाहिए, तो अल्लाह भी मेरे बुजुर्गों जब भी बनाएगा मोहम्मद बनाएगा। चले तो नहीं गए हो पिछले वाले वालों? हाँ, वो तो जब भी बनाएगा मोहम्मद ही बनाएगा। इसलिए उसने अलग कोई शय बनाई ही नहीं जुल्फ़िकार। उसने या इसी हकीकत मोहम्मदिया को तकसीम किया या इसी से बनाता रहा। मसला अपने हबीब के नूर पर निगाह किबरियाई डाली, नजर बेबसरी से, बसर बेनजरी से, निगाह बेजिस्मी से, बिला कैफ और जवाल नजरों से उसने देखा। निगाह किबरियाई की तपिश को महसूस किया मोहम्मद ने। सर से पांव तक मोहम्मद का बदन पसीने में डूब गया। खुदा तेरे खरीदारों से वास्ता हो, मेरा तमाशाइयों से ना हो। सर से पांव तक पसीने में भीग गए। अब पसीना तो यूं पहुंच के झटक देते हैं ना, रसूल ने भी पहुंचना चाहा। आवाज को कहा जी मेरे हबीब रोक, ये पहुंच के झटक देने वाला पसीना नहीं। इसे मैं काम में लाऊंगा। पेशानी के पसीने से अल्लाह ने फरिश्ते बनाए, अर्श बनाया, कुर्सी बनाई, लोहो कलम बनाया, शम्स कमर बनाए। चेहरे के पसीने से 1,24,000 नबी बनाए। पांव के तलवों के पसीने से जमीन बनी जिससे तेरा रिज़्क़ उगता है। मोहम्मद के कदमों के पसीने का सदका खाने वाले सदका खोरो, फिर कहते हो हम ले जाए। मिन अर्क ज़हरिहिल काबत वल बैतुल मामूर व मवादिअ सुजूद, पुश्त के पसीने से। थके तो छोड़ दो यहीं। पुश्त के पसीने से काबा बनाया, तेरा मेरा किबला, बैतुल मामूर बनाया, फरिश्तों का किबला। अब इतना वक्त नहीं, मैं एक बात कुल्लियतन कह के जा रहा हूं, तहकीक करते रहना। इल्म तबीयात के उलमा से पूछना, माबादा तबीयात के उलमा से पूछना, इल्म अबदान के माहिरीन से पूछना, किसी बहुत बड़े फिजिशियन से पूछना। पसीने में इरफान, खून जो है तुम्हारा, इसमें पानी भी है। यही जब अलग होता है खून से, पेशानी पे बूंदे बन के पसीना होकर जाहिर होता है। अब इसे खून से जुदा होकर
माथे तक आते आते 70 परासित से गुजरना पड़ता है। मैं दावा करके जा रहा हूं, जब आवाज दोगे साबित कर दूंगा। यानी पसीने से खून 70 दर्जे अफजल, और खून से पसीना 70 दर्जे पश्त। पश्त के पसीने से बन रहा है काबा। अल्लाह अकबर। बैठे हो, जल्दी हो, पुष्ट के पसीने से बन रहा है काबा। और अलीसन कायनात में एक ऐसा भी मैंने देखा है जिसे यही मोहम्मद मुस्तफा कह रहा है, या अली लहमो का लहमी, दमो का दमी, जिस्म का जिस्म हूं। तेरा गोश्त मेरा, ये नहीं कहा कि मेरा गोश्त तेरा। अगर कहते ना मेरा गोश्त तेरा, तो अली का रिश्ता जोड़ते अपने आप से। अब अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं अली से। तेरा गोश्त मेरा, दमों का दमी, तेरा खून मेरा। अली है खून, काबा है पसीना। पिछले मोहल्ले के हाथ खड़े हो गए, आगे वालों के हो गए, दरमियान वाले या थक गए हैं, या बाजू में खुदा न खास्ता कोई तकलीफ है कि किसी का हाथ नहीं उठा। काबा है पसीना मेरे नबी का, अली है खून। फिर दोहराता हूं इधर वालों, अली है खून, काबा है पसीना। जो पसीना है वो मेरे सजदों में आए, जो खून है वो तशहुद में भी ना। जी तेरा क्यों सब बोलो, मिलके बोलो, दम दम तगी सरदार काला जियो। बस मैं राजी तुमसे, मोहम्मद आले मोहम्मद तुमसे राजी हूं। समेटने लगाऊं, जाने लगाऊं। ऐ मूसा मैंने इन्हें अनवार से पहले बनाया, वजाल तो खजानतल असरार, मैंने इन 14 को अपने राजों का खजाना बनाया। मेरे दिल में क्या राज है जानते हो? तुम्हारे दिल में क्या है मुझे पता है। अल्लाह के राज को समझ गए हो? और एक राज खजाना तो सिर नहीं का, खजाना तो असरार, अपने असरार का खजाना बनाया। यरफाऊन फी रियाज़ मशीयती, ये मेरी मशीयत के बाग में जिंदगी गुजारते हैं। और ऑक्सीजन पे जिंदा रहने वालों, अल्लाह कह रहा है ये तनस्समून मिन रूह जबरूती, ये जो 14 है मेरी जबरूत की हवाओं पर जिंदा है। अल्लाह अकबर। सर बस एक सोच से पहले समेट लिया मैंने अपने बयान को। ये शाहिदूना अक़तार मलकूती, ये मेरे मलकूत के हर कोने को जानते नहीं, युशाहिदूना देखते हैं। जानता हूं खजाना तो हिकमती, मैंने इन्हें अपनी हिकमत का खजाना बनाया। वह माहदेना रहमती, मैंने इन्हें अपनी रहमत की कान बनाया। अब क्या करूं गुफरान, एक वक्त की मजबूरी, ना छुपाए बने ना बोले बने, वह कलेमाती। हाँ ए जाम के बैठिया के मेंबर से करना जफरे शराब तक के होगा इल्मिया का दामन का ज़फ़र, अल्लाह की अदालत तक जिम्मेदार का ज़फ़र। अल्लाह कह रहा है ऐ मूसा ये जो 14 है ना ये मेरा कलमा है। अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अकबर। सदके वाह 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 ये हयाती हो जी हो कलमा सदके वाह वाह थोड़ा सा बस। हाँ क्या ऐसे जरा कस दे। अच्छा क्या कह रहे अल्लाह, मैंने कुर्सी क्यों छोड़ी? तुमने नहीं छुड़वाई, मुझे अंदर की तपिश ने बैठने नहीं दिया। तुझे अपना कलमा इतना प्यारा है कि मर मिटने पे तैयार, काट मरने पे तैयार। फलाने ने हमारे कलमे की तौहीन की। तेरा कलमा नमाज में आए, अजान में आए, हर जगह आए, जो अल्लाह का कलमा है वो नमाज में नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह यो अल्लाह अकबर। वलिसान और सिर्री, मैंने इन 14 को अपने राज की जबान बनाया। और जो रजा बेटे जो फिक्रा है वो फरान जुल्फिकार वो ये है, और इसीलिए शायद मैंने ये हदीस आपको सुनाई। फिर अल्लाह ने कहा यब्ना इमरान, इमरान के बेटे, तमस्सक बिज़िक्रिहिम फक़द कबह लबन के कायनात की हर शाय इनका जिक्र कर रही है, तू भी इनके जिक्र को थामे रहना। अल्लाह ये तेरा हो। तमस्सक बिज़िक्रिहिम, इनके जिक्र को पकड़े रहना, इन्हीं के जिक्र को थामे रहना। कह किस अल्लाह जो नहीं बोले हो तबीयत ठीक है मूसा से, तो जैसा है मूसा मुझ जैसा है। अल्लाह का कलीम है, उलुल आज़म है, साहिब कलमा, साहिब किताब, साहिब शरीयत है। आगे ये नहीं कहता मालिक ये मुझ पे क्या पाबंदी है, मोहम्मद भी नबी मैं भी नबी। कहना चाहिए था और वालों ना, मुझे बतूर की चादर की कसम मस्क हो के मर जाओ अगर अपनी तरफ से कहूं। जब अल्लाह ने ये कहा मूसा ने सर झुकाया, रब्बे जालनी मिन उम्मत मोहम्मदन, बोलने वाले इसी मोहम्मद को उम्मती बना दे। आप तो नजर पड़िए देख भाई। हाँ अब भाई मूसा जैसा नबी, यानी नबूवत की लिस्ट में। अब देखो भाई मैं आखिर में पढ़ रहा हूं, लेकिन जो मुझसे पहले पढ़ गए थे तो वो भी इन्हीं के मद्दा लिस्ट, तो उसी में नाम था ना जिसमें मेरा है। तो मूसा का नाम भी तो नबियों के लिस्ट में था। ये नहीं कहता कि मेरी बराबरी है, कहते इसका उम्मत ही बना। अब अल्लाह का जवाब सुनो, बंद हो गया मेरा बयान। अल्लाह कहता है अपना इमरान इज़ा अरफ़्ता मुहम्मदन व औसियाहु व अरफ़्ता फ़ज़लहु व आमनत बिही फ़अन्त मिन उम्मती, जब तूने मोहम्मद और उसके वसीयों को पहचान लिया, उनके फजाइल का एतराफ कर दिया और उनके फजाइल पे ईमान लाए, उनके उम्मती हो गए। सलामती के लिए आवाज़ बुलंद कर बस कुछ लुत्फ आया है या बात आया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो और आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा सा और पढ़ना है। अब तक पढ़ा तुम्हारे लिए, और 2 फिक्रें 2 और आजादारों के लिए।
एक तुम में बैठा कहीं खून रो रहा है और एक पर्दे में है। बल्कि मैं ये जुमला और रंग से कहा करता हूं, जहां भी सैयदो गैर सैयदो तुम्हारी इजाजत से कहने लगा हूं, खून रोने वाला तुम में है और खून होने वाली पर्दे में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जात वाजिब की कसम, आज तक उलमा फैसला ही नहीं कर सके 1400 सालों में कि हुसैन को जख्म कितने आए। नहीं कर सके। क्यों? जिसकी दलील ये है कि इख्तलाफ रिवायात है। 3950 जख्म, 6000, 8000, 12000, 16000। अल्लामा शेख जाफर शोस्तरी और अल्लामा अब्दुल अली हिरवी तेहरानी अल्लाह मकामहू, ये दो रब्बानी आलिम लिख रहे हैं कि जितने कुरान के हर्फ हैं उतने अकबर के बाबा को जख्म है। अल्लाह अकबर। यहां मैं जानता हूं अज़ादार के दिल की नरमी को, नजाकत को। रेशम से भी ज्यादा नाजुक होता है अज़ादार का दिल। अगर इजाजत हो तो यहाँ एक फिक्रा कह दूं है। मैं जगह नहीं बता सकता कि सज्जाद कहां बैठा है, लेकिन इल्मी तहकीक भी है, ईमान भी के बैठा है। इसी को गवाह बना के उसी का जुमला अज़ादारों को सुनाने लगा हूं। तेरे मौला बीमार करबला ने कहा था, जितने जख्म मेरे बाबा को करबला में आए उससे दुगने जख्म मेरी फूफी ज़ैनब को आए। अल्लाह, मैंने इसीलिए हाथ जोड़ा। अल्लाह अल्लाह अकबर। मुझे पता था कि तुम्हारा दिल बहुत नरम है, बहुत नाजुक है, तकलीफ हो जाए। पर दुगने जख्म, अल्लाह जाने अली की बेटी कहां कहां जख्म हुई, कहां कहां जख्म आए। बस हो चुका है तुम्हारा फुर्सा। मौला की शबी आने वाली है। मैं दो फिक्रे कहकर इजाजत लेने लगा हूं, फिर अपनी इबादत करते रहना। 12 इस्तिगासे किए हैं हुसैन ने करबला में। हर इस्तिगासे का रंग अलग है। वक्त नहीं कि मैं अलग बताऊं, किसी और मजलिस में जब वक्त हुआ तो बता दूंगा। कायनात की हर शय ने हुसैन के इस्तिगासे के जवाब में लब्बैक कहा। जिन्नात, फरिश्ते, करोबी, रूहानी, जो जानते हो तो ठीक है, उन्हें जल्दी जल्दी बता दो। जाफर जिनका नाम सुना है तो सारे आजादारों ने, ये वीर जातुल अलम का जिन था। वीर अलम की लड़ाई सुनते हो ना अली की? तो जब अली वीर जातुल अलम फतह करके निकलने लगे, एक जवान जिन ने दामन पकड़ा। मौला मुड़े, क्या हुआ? सरकार, मेरा बाप शाही जिन्नात था, नाम उसका राहील था, आपने उसे मार दिया। आपके जाने के बाद ताज तख्त में झगड़ा हो जाएगा। अगर मैं इस काबिल हूं मुझे अता करते हैं, वरना जिसके सर पे ताज रख देंगे मैं उसका रिया बन के काम करूंगा। अली फरमाते, परसों जुमा है, नमाज जुमा भी तुम लोगों को आके पढ़ाऊंगा और ताज भी तेरे सर पे रखूंगा। अली ने जब ताज पहनाया ना इसे, पूछा तेरा नाम क्या है? इसने कहा मौला मेरा नाम है अरगवान जाहिद। मैं ये नाम बदल दे, आज से तो जाफर है। अल्लाह अकबर। बस तारुफ में हो गया। ये हर साल जश्न मनाता था अपनी ताजपोशी का। 61 हिजरी जश्न मना रहा है। 2 जिन पीटते हुए अंदर आए। जाफर ने कहा, बदशगुनी करनी थी तो मेरी खुशी में आए क्यों हो? रो के कहते हैं, तुझे जश्न याद है? करबला में हुसैन का अकबर मारा गया है। करबला में हुसैन के अब्बास ने जीन छोड़ दी है। अल्लाह अकबर।
अल्लाह मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ, तेरी सोच से पहले मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ। फिर बैठा रहा जाफर, ताज उतार के जमीन पे मारा, लश्कर साथ लिया। खुद जाफर की रिवायत में मैंने पढ़ा, कहते मुझे हवा में 12 मील दूर जगह मिली, हवा में मेरे आगे फरिश्ते थे। अचानक जख्मी जबीन वहदत मुक्मीन हुसैन ने तलवार से उठाई, बिरादत के ऊपर देखा, मेरी आंखों में आंखें आई, इशारा किया। हुसैन का इशारा देख के फरिश्तों ने रास्ता दिया, मैं जमीन पे उतरा। मौला जेता क्यों आए हो? मौला लश्कर ले आया हूं, जे तेरे नुसरत का, तेरी नुसरत के लिए, मदद के लिए। जो रोने आया है वो जवाब सुन ले हुसैन का। जब कहा ना मौला तेरी मदद के लिए, ठंडी सांस लेके कहा यार तेरा शुक्रिया, तेरी मेहरबानी, खुद बता अकबर और अब्बास के बाद मेरा जीना बनता है? जब मेरा अब्बास न रहा, जब मेरा अकबर न रहा। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। मेरा जीने से दिल भर गया है, वापस जा। वापस आ गया, 2 मिनट से पहले खाली मिंबर। जाफर की मां ने देखा जाफर को आते हुए, तड़प के खड़ी हो गई। हैं? जान बचा के आ गया, मुझे बतौर से शर्मसार किया। कैसे निगाहें मिलाऊंगी मोहम्मद की बेटी से? अम्मा हुज्जत खुदा है, हुक्म ने वापस भेज दिया, नहीं लड़ने देता। इसकी मां जलाल में उठी, आ मेरे साथ, मैं जाके जैनब के कदमों पे चादर डाल दूंगी, कहूंगी तुझे भाई का वास्ता मेरे बेटे को शहादत की इजाजत लेके दे। मैं देखती हूँ हुसैन कैसे इजाजत नहीं देता। रोने वाला जाफर कहता है वापसी पे हम बहुत तेज उड़े, बहुत तेज उड़े, लेकिन पहुंचे तब जब हुसैन का सर ने देखा। में से जैनब की आवाज आ रही थी, है कोई चादर बचाने वाला, है कोई मोहम्मद की बेटी के पर्दे का दामन? मातम हुसैन।